नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 14वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अह आह च। अरे और हाय रे। च का मतलब और, अरे रे और हाय रे। यह एक मज़ेदार पाठ है। इसमें एक मेहनती कर्मचारी अपने वेतन का और अपने छुट्टियों का पूरा पैसा पाने के लिए अपने मालिक की एक अद्भुत शर्त को पूरा करता है। वो उसमें अपनी पूरी लगन लगा देता है, सारा पैसा पा लेता है। पाठ को शुरू करते हैं। अजीज है, सरल है, परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल स्वभाव का और परिश्रमी आसित था। च यानी और। अजीज सरल स्वभाव का और परिश्रमी था। सह वह स्वामी न है, स्वामी की, एव यानी ही, सेवायाम सेवा में लीन है, लीन आसित था, वह स्वामी की सेवा में लीन था, यानी कि उसकी स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। एक बार सह वह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, वह गृहम गंतुम घर जाने के लिए अवकाशम अवकाश यानी छुट्टी, लीव वांछति चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर है आसीत, स्वामी चतुर था। सह चिंतयति वह सोचता है, अजीज है इव को अपि अन्य कार्य कुशल है। अजीज इव अजीज के समान, न नहीं है, को अपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्य कुशल कार्य में कुशल। स्वामी क्या सोचता है, जो मालिक है वो क्या सोचता है कि अजीज के समान दूसरा कोई भी अपने कार्य में कुशल नहीं है, कार्य में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, इस यह अवकाशस्य अपि अवकाश का भी यानी छुट्टियों का भी, वेतनम वेतन पैसा, उसकी जो तनख्वाह है, ग्रहीष्यति लेगा, यानी यह छुट्टियों की भी तनख्वाह लेगा। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति स्वामी कहता है, अहम मैं तुभ्यम तुमको, अवकाशस्य अवकाश का, छुट्टियों का, वेतनस्य वेतन का, च और सर्वम धनम दास्यामि का सारा धन दूंगा। परम एतद अर्थम परंतु एतद अर्थम इसके लिए तुम वस्तु द्वयम आनय, दो वस्तुएं, वस्तु द्वयम यानी दो वस्तुएं, आनय लाओ। अह आह च यानी अरे रे और आह क्या, हाय रे, ये दोनों चीज़ें लाकर दो। क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अवकाश का और अपने छुट्टियों का पूरा धन दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए दो वस्तुएं लाकर देनी है, अरे रे और हाय रे। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा यह श्रुत्वा सुनकर, अजीज वस्तु द्वयम दो वस्तुएं, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सह वह इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति है, जनान लोगों से, पृच्छति पूछता है, आकाशम पश्यति आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति धराम यानी पृथ्वी से, प्रार्थयति प्रार्थना करता है। परंतु सफलताम न एव प्राप्नोति, परंतु सफलता को प्राप्त नहीं करता है। चिंतयति परिश्रमस्य धनम स न एव प्राप्यति, सोचता है, परिश्रमस्य परिश्रम का, धन से वह, न एव प्राप्यति प्राप्त नहीं करेगा, यानी उसको अपनी मेहनत का धन नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कुत्रचित कहीं पर, एका वृद्धा एक बूढ़ी महिला, मिलती मिलती है, एक बूढ़ी मिलती है। स वह ताम उसको, किसको, वृद्धा को, स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति वह अब उसको अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी तकलीफ सुना देता है। सा विचार्यति
वह विचार करती है, सोचती है। कौन? जो बूढ़ी महिला थी, वृद्धा। सा विचारयति, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाए धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीजाए, अजीज को धन नहीं देना चाहता है। धनम दातुम न इच्छति, धन नहीं देना चाहता है। सा वह तम कथयति, सा जो बूढ़ी महिला है, तम किसको? अजीज को, कथयति कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, अहम मैं, तुभ्यम तुमको, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, ददामी देती हूँ, परम परंतु द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुत बहुमूल्य है, यानी बहुत कीमती हैं। प्रसन्न है सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न है, खुश हुआ वह, स्वामिनः, स्वामी के समीपे आगच्छति, आता है, स्वामी के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकित भवति, अजीजम, अजीज को, दृष्ट्वा देखकर, स्वामी चकित यानी हैरान हो जाता है। स्वामी स्नय स्नय, धीरे धीरे, स्वामी स्नय स्नय, धीरे धीरे, पेटिकाम, पेटी को, उद्घाटयति, खोलता है, पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटी में लघु पात्र द्वयम, दो छोटे पात्र बर्तन आसीत थे, पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, प्रथमम पहले, स वह, एकम एक, लघु पात्रम एक छोटे बर्तन को, उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा अचानक, एका एक, मधुमक्षिका मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। तस्य च हस्तम दस्ति, तस्य और, च और, उसके, हस्तम हाथ में, दस्ती डसती है, उसको डंक मारती है। स्वामी उच्चय, स्वामी ऊंचाई, ऊंची आवाज में, जोर से, वदती बोलता है, अहह, अरे रे, स्वामी क्या बोलता है? अहह, अरे रे। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, द्वितीयम दूसरे, लघु पात्रम उद्घाटयति खोलता है, दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दस्ती, स वह, ललाटे माथे पर, दस्ती डसती है। पीड़ित है सह अति उच्चय चित करोति, पीड़ित, स वह, अति उच्चय बहुत जोर से, चित करोति चित्कार करता है, चिल्लाता है, अहह, क्या बोलता है? हाय रे। अजीज है सफल है आसीत, अजीज सफल है आसीत, सफल आसीत था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी तस्मै, स्वामी तस्मै किसको? अजीज को, अवकाश का यानी छुट्टियों का, च और वेतन का, पूर्ण धन देता है, यानी उसको उसका सारा पैसा मिल जाता है। अब हम इसके शब्दार्थों को करेंगे। लीन है संलग्न या तल्लीन, यानी लगा हुआ है उसके काम में। वांछति चाहता है या चाहती है। को अपि कह प्लस अपि कोई भी। आनय लाव। अह कष्ट सूचक अव्यय है। आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर। धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्य तत्काल तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। दशति डसती है या काटती है। अत्युच्चय अति प्लस उच्चय बहुत जोर से। चित करोति चिल्लाता है। अब हम इसके अभ्यास की भी चर्चा करेंगे। अभ्यास को करेंगे, ध्यान पूर्वक करना बच्चों। अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलियत, यानी नीचे लिखे हुए पदों को उनके समुचितान, उनके सही अर्थों के साथ मिलाओ। यानी जो क भाग में लिखे हुए हैं उनको ख भाग से उसके सही अर्थ के साथ मिलाना है। हस्ते करे, यानी हस्ते क्या होता है? हाथ में, और करे
करे का भी मतलब होता है हाथ में। सद्य शीघ्रम यानी बहुत जल्दी, शीघ्र तुरंत। सहसा अकस्मात अचानक। धनम द्रविणम धन पैसा। आकाशम गगनम आसमान। धराम पृथ्वीम पृथ्वी को। धराम क्या होता है? पृथ्वी को। अगला प्रश्न है मंजूषात है उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से ये जो हेल्प बॉक्स से उचित विलोम पद को चुनकर लिखना है। चतुर है, मूर्ख है। आने तुम, ने तुम, आने तुम लाने के लिए, ने तुम ले जाने के। निर्गच्छति प्रविशति, निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी सेवक है। प्रसन्न है, दुखित है। ऊंचाई नीचाई। अगला प्रश्न है मंजूषात है उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुनकर लिखना है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो किसी भी स्थिति में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी काल में जो नहीं बदलते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में जो ऐसे के ऐसे रहते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। किसी भी लिंग, वचन और काल के अनुसार वे नहीं बदलते हैं। बालकः बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक और बालिकाएं, च का मतलब होता है और, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघा ऊंचाई गरजंती, जो बादल हैं ऊंची आवाज में जोर से गरजंती गरज रहे हैं। बक है हंस इव श्वेत है भवती, जो बक है बगुला है हंस इव हंस के समान, श्वेत है सफेद भवती होता है। सत्यम एव जयते, सत्य एव ही जयते, सत्य की ही विजय होती है, जीत होती है। अहम पठामि तुम अपि पठ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ। तुम अपि तुम भी पढ़ो। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, अधोलिखित यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है अजीज है गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है? अजीज है गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, अजीज क्या है? घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्ख आसीत चतुर्वा, स्वामी मूर्ख था या चतुर था? तो स्वामी कैसा था? चतुर था। स्वामी चतुर है आसीत। अजीज है काम व्यथाम श्राव्यति, अजीज किसको अपनी व्यथा सुनाता है? काम के स्थान पर क्या लिखना है? वृद्धाम। अजीज है वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति, अपनी वृद्धा को, बूढ़ी महिला को अपनी व्यथा, अपनी जो तकलीफ है उसको सुनाता है। अन्य मक्षिका कुत्र दसती, अन्य जो मक्षिका है, मक्खी है, कहाँ डसती है, कहाँ काटती है? कुत्र के स्थान पर क्या लिखना है? मस्तके। अन्य मक्षिका मस्तके दशति। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था? स्वामी अजीजाय, इसको भी लिख सकते हैं, साथ में लिखना है इसको भी। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीजाय किम के स्थान पर? अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दातुम न इच्छति। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरूत, निर्देश के अनुसार लकारों को परिवर्तित करके लिखना है। अजीज है, उदाहरण है ये, अजीज है परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी आसीत था, इसको लट लकार में बदलना है। तो अजीज है परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है। अहम शिक्षिकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूँ, इसको लृट लकार यानी भविष्य काल में बदलना है। अहम शिक्षकाय धनम ददामी के स्थान पर दास्यामी पूरा लिखना है। अभी मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ यहाँ पे चेंज करके यहाँ लिखा है। परिश्रमी जन है धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी जो जन है, मनुष्य है, धन प्राप्त करेगा, इसको लट लकार में यानी वर्तमान काल में बदलना है। परिश्रमी जन है धनम
प्राप्नोति। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी जोर से, वदति बोलता है। इसको लंग लकार में बदलना है, यानी अतीत काल में बदलना है, भूतकाल में। तो क्या आएगा? स्वामी उच्चै अवदत्। अजीज है पेटिकाम गृहणाति, इसको लृट लकार में यानी भविष्यत काल में बदलना है। अजीज पेटी को ग्रहण करता है, फिर इसको बदलेंगे तो क्या होगा? अजीज है पेटिकाम ग्रहिष्यति, यानी अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा। त्वम ऊंचाई पटसी, तुम ऊंचाई जोर से पढ़ते हो, इसको लोट लकार में बदलना है, यानी आज्ञार्थक में बदलना है। त्वम ऊंचाई पठ। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को घटना के अनुसार लिखना है, यानी पहली घटना कौन सी हुई थी, फिर कौन सी हुई थी, इसको ऐसे क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अजीज है सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और मेहनती था। दूसरे नंबर पर एक दास है गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? अजीज है पेटिका मान्यति, अजीज पेटिका को लाता है। फिर चौथे स्थान पर मक्षी के है स्वामिन है दशरथ है, मक्षी के है दोनों मक्खियाँ स्वामी को दसती हैं। लास्ट में पीड़ित है स्वामी अति उच्चय चित करोति, जो पीड़ित स्वामी है अति उच्चय बहुत जोर से चित करोति चिल्लाता है। तो ये था आपका पाठ 14 अह अह च। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। धन्यवाद।